साल 2019 में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात होने वाली एक महिला सिपाही नाम मीनाक्षी शर्मा, लेकिन कुछ ही सालों में करोड़पति एक तरीके से बनती चली गई और दूसरी तरफ लाखों के हार पहनना और इसके अलावा आईफोन रखना, दो अतिरिक्त मोबाइल फोन रखना, सिम कार्ड को साल दर साल बदलना, महीने पर बदलना, यानी कुल मिलाकर ये किसी और तरफ इशारा कर रहा था। मीनाक्षी को देखने वाले उसके दूसरे साथी ये सोचा करते थे कि क्या एक सिपाही, मामूली सी सिपाही जिसकी वेतन भी शायद 30,000 के ऊपर इन हैंड ना आती हो, और वो अगर इस तरीके के कार्य सिर्फ 6 साल में कर सकती है, तो फिर ये कौन सा तरीका है? क्या इसके पास कोई अतिरिक्त कमाई का साधन है? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रशांत रूहेला मौजूद हैं। हम बात करने जा रहे हैं मीनाक्षी शर्मा, जालौन का एक कांड, एक मौत इंस्पेक्टर रॉय की, जिसके बाद अब इनका नाम तेजी से सामने आ रहा है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत इनकी मिली है, लेकिन इनकी जिस तरीके से प्रॉपर्टी बढ़ती गई, जिस तरीके से ये इनके तमाम वो चीजें देखी गई जिनमें वो हार का जैसा मैंने जिक्र किया, ज्वेलरी चीजों की जिक्र मैंने की, उसके अलावा आईफोन, मोबाइल फोन, सिम कार्ड बदलने की वो प्रक्रिया। प्रशांत, शुरू से ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये कुछ न कुछ तो ऐसा काम मीनाक्षी कर रही है, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, मीनाक्षी शर्मा एक मेरठ शहर से निकली लड़की, एक देश सेवा के नाम पर वो गई पुलिस में भर्ती हुई। उसने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी, लेकिन एक होती है ललक, एक लालच होता है। ऐसा मीनाक्षी के साथ होता गया, लालच बढ़ता गया। लालच इस कदर बढ़ा कि एक बड़े इंस्पेक्टर को एक अनहोनी जैसी घटना को उसने अंजाम दिया। अब सवाल उठता है कि एक सिपाही कैसे आईफोन चलाने लगी, कैसे करोड़पति बन गई, कैसे वो सोने के हार पहनने लगी। तो इसके पीछे जब जांच हुई तो एक खौफनाक उसका जो चेहरा था वो अब सामने आया। यानी कि जो इंस्पेक्टर थे अरुण कुमार जो थे, उनके साथ उसके निजी संबंध तो थे, लेकिन वो उन्हें ब्लैकमेल भी करती थी क्योंकि ये बहुत शातिर थी। इसने अकेले एक अधिकारी को नहीं फंसाया, आपने भी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट आपने खुद बनाई है। उसने कई और सिपाही तक को नहीं छोड़ा, कई सिपाही भी उसके कटघरे में आए, घेरे में आए। वो एक ब्लैकमेल करके पैसा वसूलती थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका पूरा परिवार भी इसके साथ मिला हुआ था। आपने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें अभी आपने हाल ही में बताया कि एक सिपाही को भी उसने ब्लैकमेल किया था, गलत केस उस पे लगाए गए थे, उससे भी उसने पैसा वसूला, लेकिन सिपाही एकदम उसके जो मंसूबे थे वो समझ चुका था, इसलिए वो उसमें सफल नहीं हो पाई। प्रशांत, वही बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बाकी की डिटेल्स है वो क्राइम कथा के एपिसोड में आप जाकर देख सकते हैं, पीवीएस में, कल की डेट में। लेकिन मैं फिर से उस बात पर आ रहा हूं कि तरीके से जो सहकर्मी, एक साथी सिपाही था, साल 2019 में जब ये भर्ती हुई थी उसी दौरान से उसके साथ उसका अफेयर होने लगा था, और मामला जैसे ही आगे बढ़ा उस सिपाही से इसका मन बढ़ गया कथित तौर पर। तो उसने उसको न सिर्फ छोड़ दिया, उसे कहा कि तुम चले जाओ, अब अपनी जिंदगी देखो, लेकिन मुझे 25 लाख रुपए दे दो। अब 25 लाख रुपए किस लिए? ये अपने शादी के लिए इंतजामात कर रही थी, यानी ये इकट्ठे कर रही थी उस राशि को एक तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा कि वो सिपाही ने, मोहित नाम है उस सिपाही का, उन्होंने ये दावा किया कि इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ एलिगेशंस लगाए तमाम। पहले वो मेरे साथ रिश्ते में रही, लेकिन आप सोचिए कि एक रिश्ता, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं, एक प्यार का शब्द, एक प्यार नाम की चीज, जिसे कहीं ना कहीं अब हमारे समाज में इस तौर तरीके पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपने काम को निकालने के लिए हम उस लफ्ज का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के साथ रिलेशन में चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, आप आजाद हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर आप उस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं। दूसरी तरफ क्राइम कथा के एपिसोड पे मैं देख रहा था, कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे प्रशांत की, अरुण कुमार रॉय जब खुद शादीशुदा थी तो वो किस तरीके से एक संबंध में फिर से वापस आ सकते हैं किसी महिला सिपाही के साथ? क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी? तो ये कहीं ना कहीं इसको भी तो हम कह सकते हैं कि देखिए, होता क्या है, कभी कभी आप किसी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, लेकिन वो नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर वो एक अपराध में तब्दील हो जाती है। ऐसा ही कुछ अरुण कुमार राय के साथ हुआ। अरुण कुमार राय अलग रहते थे, परिवार से अलग उनकी पोस्टिंग थी, वो अलग रहते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीनाक्षी भी उनके पीछे पीछे जाती रही। कई बार इन लोगों में बहसबाजी भी हुई, लड़ाई भी हुई, लेकिन मीनाक्षी ने अरुण कुमार का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मीनाक्षी पर बताया जा रहा है कि उस पर अरुण कुमार की कुछ अश्लील वीडियो भी थे, जिससे वो उन्हें
एक तरीके से टॉर्चर कर रही थी। और यही वजह थी कि अरुण कुमार उसके शिकंजे में थे। लगातार उन्होंने अरुण कुमार से आईफोन की डिमांड करी थी और लगातार उन्होंने सोने का 3 लाख के करीब का हार भी लिया था, अरुण कुमार को देना पड़ा था। और फिर वो 25 से 30 लाख की फिर डिमांड करने लगी थी। और बताया जा रहा है कि जो अरुण कुमार ने खौफनाक कदम उठाया वो इन्हीं 25 लाख रुपए की वजह से उठाया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि भैया मेरा परिवार है, कहीं ऐसा ना हो मीनाक्षी अपने पैसों के लिए जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वीडियो उसको वायरल कर दे। क्योंकि अभी देखिए मीनाक्षी कैमरे में दिखाई दी थी और जब अरुण कुमार ने खौफनाक कदम उठाया था उस वक्त मीनाक्षी उस कमरे में थी और वो फिर वहां से बाहर भागी थी। लेकिन अरुण कुमार के परिवार का कहना है कि वो हत्या की गई, जिसकी जांच हो रही है। उसके बाद ही मीनाक्षी गिरफ्तार हुई और जब पूछताछ हुई तो मीनाक्षी ने बड़े खुलासे किए हैं। उसी के बाद जिस तरीके से सिपाही सामने आया, ऐसे खबर है कि कुछ 10 लोगों को मीनाक्षी ने इसी तरह फंसाया भी है। 10 लोगों का नाम हो रहा है, लेकिन वे कौन से नाम है अभी तक पुलिस की तरफ से इस बात को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा रहा है। इसलिए क्योंकि सोचिए जब कानून खुद फंस जाए तो शायद यही होता है। जांच जिन्हें करना है उन्हीं के ऊपर आरोप हैं, जो टीम है नाम पुलिस है, लेकिन उन्हीं पर अगर ये आरोप लग जाए, उन्हीं की महिला सिपाही इस तरीके के काम को अंजाम दे और उसके बाद अब जांच में जब 10 और लोगों के नाम का जिक्र हो, तो क्या कह सकते हैं हम कि किस तरीके से जो पुलिसिया विभाग है एक तरीके से वो भी इस हनी ट्रैप का नाम ही हम दे सकते हैं कि एक बार फंसाएंगी। आपका ये पैटर्न बन चुका था कि आप सबसे पहले किसी को फंसाती अपने मीठे लोक लुभावन वायदों के थ्रू, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं करीब लेकर आती, उनके साथ नाजायज संबंध बनाती और उसके बाद फिर से उन पर पैसे देने का दबाव बनाती, अपने शौक पूरे करने के लिए आप उनका इस्तेमाल करती और फिर उन्हें छोड़ के किसी और की तलाश में निकल पड़ती। यानी आपका एक पैटर्न बन चुका था। मीनाक्षी के बारे में ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उनका एक पैटर्न था, ये उनका एक तरीके का उनका मनोविज्ञान ही इस तरीके का काम करता था, उनका दिमाग यही था कि एक बार आप एक नए को फंसाओ, फिर अगले पे जाओ, फिर नए फंसाओ, फिर अगले पर जाओ। यानी करीब करीब ऐसे लोगों को फंसाकर आप एक तरीके से मतलब खुद से आपको कुछ नहीं करना था। क्योंकि इसमें माँ बाप भी मिले हुए थे, भाई और बाप का नाम आ रहा है यानी पिता का, तो पूरे परिवार को लेकर अब ये आरोप लग रहे हैं। तो क्या जांच में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरा परिवार इसमें शामिल रहा है? क्या पूरे परिवार की कहीं ना कहीं मिली भगत रही है? जैसा कि वो सिपाही मोहित जिनके ऊपर रेप के आरोप शुरुआत में मीनाक्षी ने लगा रखा था, उनको 2 महीने की जेल भी हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब वो आते हैं बाहर तो इस बात का खुलासा करते हैं कि किस तरीके से उनको मीनाक्षी अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें वहां तक लेकर जाती है, यानी जेल भिजवा देती है। सोचिए कि आप एक रिश्ते में थे और फिर उसी रिश्ते के खिलाफ 25 लाख रुपए के लिए आपने रेप का चार्ज भी ठोक दिया। जब वो आपके हाथ से छूट जाता है तो आप अरुण रॉय के पास चली जाती हैं और उन्हें इतने दिनों तक कहीं ना कहीं परेशान करते हुए अरुण रॉय की अब मौत हो चुकी है। अब इस मामले की जांच चल रही है। प्रशांत, बहुत तरीके की ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब पुलिस विभाग में भी अगर ऐसी चीजें होने लगेगी तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? और दूसरा सवाल ये है जो मैं आपसे पूछ रहा था सोशल मीडिया पर कि क्या अरुण रॉय को भी ये नहीं चाहिए था कि थोड़ा बहुत दूरी इस तरीके से बना के रखें? अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हैं, आप एक पद पर हैं, तो आप उस पद पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आरोप लग जाते हैं। देखिए दिवांशु, होता क्या है कि आप अपने परिवार से कभी कभी अलग रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो कभी कभी आपको किसी की जरूरत होती है। मीनाक्षी ने कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाया, लेकिन मीनाक्षी ने जिस तरीके से फायदा उठाया वो अरुण कुमार को भी कहीं ना कहीं पता नहीं होगा। जिस तरीके से मीनाक्षी उनके पीछे चलती गई, उनके लगातार ट्रांसफर भी होते रहे, लेकिन मीनाक्षी ने पीछा नहीं छोड़ा। और पहले होता है कि आप किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, फोन दे दिया आपने, लेकिन आपकी जब हरकतें अलग होने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है, तो आदमी दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला आपको दूर नहीं जाने देता, वो लगातार आपको ब्लैकमेल करता है। यही काम कहीं ना कहीं मीनाक्षी भी कर रही थी और यही वजह है कि उस रात अरुण कुमार को बड़ा कदम उठाना पड़ा। खबर ये भी है कि जिस वक्त मीनाक्षी अरुण कुमार के घर गई थी, इनके बीच बहसबाजी हुई है और बताया जा रहा है कि मीनाक्षी अरुण कुमार से पैसे ही लेने गई थी, लेकिन अरुण कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया था और वही वीडियो को लेकर वो बहसबाजी हुई थी, वो ब्लैकमेल कर रही थी। उसके बाद ही अरुण कुमार ने खौफनाक कदम उठाया। तो बस साफ साफ बात यह है कि ये जो महिला है मीनाक्षी शर्मा है, ये पुलिस में तो चली गई, लेकिन इसके दिमाग में एक क्रिमिनल आकर बैठ गया, जो जिसका काम सिर्फ एक था, लोगों को ब्लैकमेल करना, वीडियो बनाना अश्लील और उनसे पैसा वसूली करना। अब सबसे बड़ी बात है कि ये अकेली नहीं थी, इसका पूरा परिवार ही इसमें मिला हुआ था। यानी कि ये खाकी में एक गैंगवार करने की कोशिश कर रही थी और एक गैंग चला रही थी ताकि लोगों को ठगा जा सके।
चलिए, फिलहाल मीनाक्षी की जो शादी थी वो फरवरी में होने वाली थी और कहा यह जा रहा सोशल मीडिया पे कि अच्छा हुआ कि मीनाक्षी का जो होने वाला पति था वो बच गया, क्योंकि मीनाक्षी शायद अपनी इन हरकतों को कभी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे अब लत लग चुकी थी इन बातों की। और अगर वो शादी करके जाती तो न सिर्फ अरुण कुमार रॉय की जिंदगी गई, मोहित के ऊपर तमाम आरोप लगे, रेप तक के जैसे आरोप समाज में सोचते हैं आप किस तरीके से, आप भले बाइज्जत बरी निकलें, लेकिन जो लोगों की सोच हो जाती है, मेंटेलिटी हो जाती है आपको लेकर कि ये तो रेप का आरोपी था या इसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे थे, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। लेकिन अब सोचिए कि जो होने वाला पति था वो भी बच गया कम से कम। अब उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, हो सकता है वो भी भगवान से ये बना रहा हो कि चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ कि पहले ही सब कुछ पता चल गया, वरना शादी करके जाती मीनाक्षी और फिर यही हालत करती, और न सिर्फ मीनाक्षी अपने अपने परिवार का जिंदगी बर्बाद करती बल्कि अपने उस नए वाले जो जिसके साथ मतलब शादी हो रही थी उनके परिवार का भी हाल चौपट ही कर देती कहीं ना कहीं। फिलहाल आपका क्या कहना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्राइम कथा के एपिसोड को आप जाके देख सकते हैं, वहां विस्तार से इस बात पर चर्चा की गई है। लाइव हिंदुस्तान देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। शुक्रिया प्रशांत, शुक्रिया।